मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठे थे सूरदास जी। सब संसार से अंतर्मुखी हो चुके थे, संसार के सब भाव देख लिए थे उन्होंने, अनुभव कर लिए थे। अब एक ठौर चाह रहे थे जीवन में, एक स्थिरता मिल जाए मुझे। सूरदास जी यमुना जी के तट पर बैठे, तट पर बैठे बैठे मन में विचार कर रहे, एक ठौर मिल जाए मुझे। और वही समय कुछ वैष्णव महाप्रभु जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की चर्चा करते हुए वहां से जा रहे। एक बार सुनी, दो बार सुनी, अब तो रोज रोज वह महाप्रभु जी की चर्चा कानों में आने से सूरदास जी को अब ये लगने लगा कि कोई व्यक्ति विशेष मुझे नहीं सुना रहा है चर्चा, श्री यमुना जी आज्ञा कर रही हैं। तेरी ठौर यही है जो बार बार तू को सुनाई दे रहे हैं, तेरी ठौर यही है। किसी भाव का अनुभव, सद्भाव का बार बार होने लगे, किसी के माध्यम से होने लगे, तो समझ जाना कि वो कोई संकेत है आपके लिए। सूरदास जी को संकेत होने लगा कि बार बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, बार बार इतनी चर्चा सुनाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री यमुना जी का कोई संकेत है। और वह संकेत जान करके महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पास गए। सूरदास जी श्रीनाथ जी के सबसे प्रिय सूरदास, महाप्रभु जी के पास गए, जाकर के दंडवत किया। अभी तक कृष्ण भक्ति अंकुरित भी नहीं हुई थी चित्त में सूरदास जी के। जाके महाप्रभु जी को प्रणाम किया, नेत्र है नहीं। सूरदास जी ने कहा, भगवान शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति मुझे आज्ञा करती है आपके श्री चरणों की प्राप्ति की। महाप्रभु जी बोले, हमने सुना है आप आशु कवि हो, आप कविताएं बद्ध करके गाते हो, कुछ अपने बारे में सुनाओ, कुछ अपना अनुभव सुनाओ। सूरदास जी महाराज ने पद गाया, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दिया ताहि बिसरायो, जो तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल अपने बारे में इस प्रकार की भावना कहने लगे। अब ये तो स्वाभाविक बात होती है कि पहली बार कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है ना, वो अपने आप को अबोध ही बताता है, अपने आप को अज्ञानी ही बताता है। महाप्रभु जी ने सिर हिलाया, बोले अच्छा है, कुछ सुनाइए। थोड़ी देर सूरदास जी रुके और थोड़ी देर बाद बोले, मैं पतितन सरदार हेरी, मैं पतितन सरदार। अपने आप को पतित कहने लगे। पतित भी नहीं हूं, पतितों में सरदार हूं, सबसे बड़ा पतित हूं मैं। महाप्रभु जी मंद मुस्काए, बोले सूरदास जी आप आशु कवि हैं, आप बिना देखे अनुभव करके गा देते हैं, पर इतनी देर से मैं देख रहा हूं, कभी कह रहे हो कौन कुटिल खलकामी मोसन, कभी कह रहे हो मैं पतितन सरदार। अपने आप को इतना कोस क्यों रहे हो? आप आशु कवि हो, आपको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। कुछ देख के सुनाइए ना। बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने से गुरु कृपा नहीं होती है, शिष्य का शिष्यत्व कैसा ये भी तो देखो। सूरदास जी पता क्या बोले? आपके सन्मुख बैठकर, साक्षात वल्लभ के सन्मुख बैठकर के मैं देखूं, ये कितनी बड़ी धृष्टता होगी। वल्लभ देखें और वल्लभ देख के बताएं फिर मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। मैं अनुभव करके कैसे गा सकता हूं? भले ही मैं आंसू कवि हूं, भले ही मैं बिना देखे चिंतन कर सकता हूं, पर गुरु के आगे अपनी इस क्षमता का मैं दुष्प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे गुरु बैठे हैं सामने और मैं देखूं।
आप देखें और आप देख करके मुझे बताएं, तब मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता हो। भीतर खड़े खड़े लड़ रहे यशोदा मैया तो कोई बात पे, काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई होवे यशोदा मैया और ठाकुर जी में, मैया मेरो ब्याह करा दे बस। कोई भी बात होवे घूम फिर के, आम मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितनो तो बड़ा है गो। बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहे, तो अब देख चलनो सीख गो में, बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खा, तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मोए मैया सब स्पष्ट दिखन लगो, मैं बोलूं लगाऊं, और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते, अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया, मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रिस भूल गए। सूरदास जी कह रहे सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी, और निग से अति अतुराई हो, निग से अति अतुराई हो। इतनी जल्दी भगे मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अब ही तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आएगे हो ऐसो? आहा। अच्छा सूरदास जी आगे पंक्ति में कह भी रहे हैं, बोले ठाकुर जी लड़ रहे थे भीतर। माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही, रीझ डारी बिसराई हो, रीझ डारी बिसराई हो। रिस डारी बिस, रीझ तो प्रेम है गो, रिस मतलब गुस्सा। रिस डारी बिसराई हो, रिस डारी बिसराई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन में आई हो। जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के, भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहां किशोरी जी ठाकुर जी, ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ये लाला, ये कौन की लाली है, ये कौन की छोरी आई है? आहा। मैयारी तू इनको चीन्हत, मैयारी मैयारी तू। अब जहां ब्रजभाषा के हिसाब से ठाकुर जी कह सकते थे मैयारी तू याकू चीन्हत, चीन्हत मतलब देखत, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैयारी तू इनको चीन्हत, मैयारी तू इनको चीन्हत। बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा मैया कह रहे हैं एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले, वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। अच्छा लाली तेरो गाम कौन सा है? मैया इनको गाम बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझे सब पता ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जे, कहां से ढूंढ के लाए हो ये? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमको कहां मिली। ऐसी आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें, पर यहां किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आहा, सूरदास जी ने जैसे ये पद गायो, वहां जितने लोग बैठे सब जय जयकार करने लगे, जय हो सूरदास जी की जय हो। वाह सूरदास, कैसी लीला प्रकट कर दी।
सूरदास जी बोले मेरो बल नहीं है, सब गुरु कृपा। मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं तो शायद लीला नहीं देख पाता, पर मैंने महाप्रभु जी की दृष्टि से देखो है, हमारे मुंह को लीला दिख रही है। सूरदास जी महाराज उस कुंज का दर्शन करने लगे जहां किशोरी जी जसोदा जी के पास आई हैं। अब देखो गुरु कृपा कितनी बलवान है कि सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, पर वे किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बार हैं। अच्छा, ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे, बालक से देखा नहीं जाता, पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खंभ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केस संवार रही है, ठाकुर जी कह रहे मैया कानन के पास रहने के ले ले, यहां तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रो कि ना भाज रो। आहा, बड़े बार सीमंत शीस के, बड़े बार प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वार।